काम करेंगे, इन्होंने जो अच्छा किया वो उससे अच्छा काम करेंगे। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। भाजपा की ये वायदे करते हैं, ये सब वायदे करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो उनको बेरोजगारी का साधन भी है, उनके बेरोजगार चाहता है कि कोई ना कोई रोजगार मिले हमें। पता नहीं अभी उनका कौन सा है, एक मैथमेटिक्स है कि जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये तो मुझे संभव लग रहा है। अगर कहे 543 सीटें तो 543 भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य इस टाइम पे बेचारे पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वो कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जो भी इस हिमाचल में एक माहौल बना हुआ है वो बहुत ही एक निर्णायक मोड़ पे है, क्योंकि सब लोगों के मन में एक ही बात चली हुई है कि ये उपचुनाव का होने का कारण क्या है। क्यों ऐसा किया, जबकि हमने अपने विधायक को 5 साल के लिए नियुक्त करके भेजा था। क्या ऐसी आफत आ गई, जबकि अपनी ही सरकार थी, अपना ही का पार्टी रूल कर रही थी, तो ये सरकार जो है वो इसको गिराने का साजिश कैसे रची गई। ये जो 6 विधायक थे, इन्होंने ये साजिश रची और उसको का शिकार हुए। उन्होंने चाहा कि ये सरकार गिरेगी और हमारा जो है वो इसमें परचम जो होगा लहराएंगे हम, और हम इसमें जो है आगे अपने महत्वपूर्ण इसको पदों के ऊपर में बैठेंगे, क्योंकि उनको एक कुर्सी की आस थी। लेकिन उनको ये नहीं थी कि जनता ने 5 साल के लिए भेजा हुआ है और 5 साल तक हम जनता की सेवा करेंगे, और इसके आगे जो है वो जनता की जो आवाज़ है, वो जो कठिनाई है, जो समस्या है, उनको हम विधानसभा में उठाएँगे और उनका जो है इसका निवारण करेंगे। तो लोकसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? अभी लोक आपने विधानसभा की बात करी, हुँ, 6 विधायक आपके टूट गए थे। हुँ। तो अभी लोकसभा में क्या लग रहा है? इस बार बदलाव होगा जनता? बड़ी संभवतः है, हाँ, क्योंकि कांटे की टक्कर है, और संभवतः है क्योंकि जो भी हमारा एक कैंडिडेट इस टाइम मिला हुआ है, वो बहुत ही एक होनहार कैंडिडेट है, और ये आप मान सकते हैं कि जो भी निर्णय होगा, वो बहुत ही कम मार्जिन से होगा और बहुत जो टक्कर दे है वो चली हुई है। तो इसके लिए कोई ऐसे कह नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तो अभी हमीरपुर से ही संबंध रखता हूँ, लेकिन जो ऐसे हवा चली हुई है और जो माहौल बना हुआ है, और जो इस टाइम जो वर्तमान में जो हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है, उसकी रूपरेखा को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये भी एक निर्णायक मोड़ पे होकर सरकार के हित में ही जाएगा। अच्छा, आप हमीरपुर से आते हैं, हाँ, तमाम ऐसी समस्या हमीरपुर में देखी जाती है। तो लग रहा है मोदी जी भी उधर कहते हैं कि पूरा देश का जनता मेरे साथ है। हाँ। आपको लग रहा है कि इस बार भाजपा का यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे इस समय पे ये हालात हैं कि बेरोजगार जो है वो सड़क के ऊपर में है, महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है, और जो भी कोई ऐसी आधारभूत नीति नहीं है जो कि जिसके ऊपर में ये चुनावों के बीच में लाया जाए। जो पीछे जो मैनिफेस्टो में जो इनके कार्य थे, उनके ऊपर में कोई विचार नहीं किए जा रहे हैं, गारंटियों के लिए ऊपर कोई नहीं किया जा रहा है, अमल नहीं जा रहा है। पर वायदे तो बहुत किए थे भाजपा सरकार भाजपा की ये वायदे करते हैं, ये सिर्फ वायदे करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, अदर दरदालवे पे उस पर काम नहीं आता है। तो इस तरह के मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है ये अगर कोई ऐसा करिश्मा है कि उसकी वजह से हो जाए, अदरवाइज ये है जो आम पब्लिक जनता है वो इस टाइम त्राइसा है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार हो जाएंगे हम पूरे देश में। पता नहीं अभी उनका कौन सा है, एक मैथमेटिक्स है कि जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये तो मुझे संभव लग रहा है। हमने तो बहुत सारे चुनाव देखे हाँ हैं, जी। इसलिए मैं अनुभव हाँ, आपका लेना चाह रहा हूँ हाँ। कि क्या लग रहा है फिर 400 के पीछे क्या राज है जो 400 बीजेपी बोल रही है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कहने के लिए तो अब मन के लड्डू है, वो कितने भी पका लें। अच्छा, अगर कहे 543 सीटें तो 543 भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य इस टाइम पे बेचारे पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पर वो तो कह रहा है विदेशों में भी डंका बज रहा है भारत का, भारत सशक्त हो गया, विश्व गुरु बन गया भारत। चलो अभी तक तो मैंने देखा नहीं हुआ ऐसा कोई ये सशक्तिकरण कर, लेकिन अभी कोई इतना धरातल पे आया नहीं है। बदलाव चाह रहे हैं या बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। क्या ऑप्शन लाएंगे बदलाव करने? है जी। क्या ऑप्शन है आपके पास बदलाव? ऑप्शन तो हमारे पास में कोई नहीं, जो भी अभी एट प्रेजेंट में जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो महागठबंधन बना हुआ है उसमें काफी सशक्त लोग हैं, और वो चाहते हैं, और उन्होंने सिर्फ ये रखा हुआ है कि बेरोजगारी और जो आधारभूत धरातल है और महंगाई है, इसको जो है वो कम करना है। इसके ऊपर में मुद्दे को लेकर आए, और लोग जो है वो हर एक चीज से गृहिणी से लेकर हर एक आदमी जो है वो तंग है। आज लोग जो है वो डिग्रियां लेकर जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं,
तो उनको बेरोजगारी का साधन भी है, उनके बेरोजगार चाहता है कि कोई ना कोई रोजगार मिले हमें, तो रोजगार का कोई आधारभूत नहीं है। और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो इतना पावरफुल सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स नहीं होती है, खेती बाड़ी करने वाले लोगों का आधारभूत ढांचा है। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बना दिया और आप जो है। नहीं, वो पता नहीं अभी कहाँ पे बनाया है, उन्होंने किसको बनाया है, मेरे को तो नजर नहीं आया। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को तो कोई दिखा नहीं है अभी तक। जी, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा मेरे को जो कि इस आधारभूत ढांचे से सेल्फ एम्प्लॉयड होकर दिया, उसने किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी हो, ये तो देखा नहीं। बीजेपी को भरोसा नहीं है इसका मतलब। नहीं, भरोसा तो है, जो अभी उनकी नीतियां हैं, कुछ बहुत अच्छी नीतियां भी हैं, लेकिन सभी नहीं है अच्छी है, कभी नहीं है। सभी अच्छी नहीं है, इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं अच्छा, दोनों। आप सीनियर सिटीजन भी हैं हाँ। और तमाम देश के लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोच समझ करके दे अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करें, और सभी लोग जो है वो ये वोट का इस्तेमाल करें, और जो भी वोट देने से पहले दे है वो अपने आप में आत्म मंथन करके दे है, सुनिश्चित करें कि किस आदमी को वोट दे, सही वोट दे है वो देना चाहिए, जो कि हमारा भला चाह रहे, हमारा अच्छा कर सके, और आने वाली पीढ़ी के लिए दिया है रोजगार, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, और उसको जो है डेवलपमेंट कर सके। भारत जोड़ो अर्थ में जैसे क्या हुआ कि मैन टू मैन जो है वो वार्तालाप किया उन्होंने, और उससे क्या हो कि लोगों की जो आम आधारभूत समस्याएं थी उनके वो उनके नोटिस में आई, और वो उनके ऊपर में मंथन और चिंतन किया, और उसके आधार के ऊपर मैनिफेस्टो दिया उन्होंने तैयार किया। आपको लगता है राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? पहली बात तो अभी तो उनका नंबर लग रहा है, आपको कुछ बदलाव कर पाएंगे जिसमें जिस तरह वो घोषणा कर रहे हैं? चलो, हम होप फॉर दी बेस्ट आशा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका पूरा और मेरे आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहन सिंह डोगरा है, और मैं ये सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। और मेरा हम निस्वार्थ सेवा संगठन है हमारा, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते एक चीज होती है, तमाम देश में पूरे में ओपीएस का मुद्दा रहा है, पूर्व सैनिकों का मुद्दा रहा है, हाँ। इसको भी आप किस तरह देख रहे हैं? ओपीएस से दिया है हमारा, दिया ओपीएस है, वन पेंशन दे बन रखे, वो अभी तक कोई हल नहीं हुआ। अभी तक तो उसकी बहुत सारी विसंगतियां हैं। अगर इसकी विसंगतियां ऐसी हैं, अगर अगर वो वन पेंशन रैंक देता, वो क्लियर किया होता, तो आज भी लोग जो है वो जंतर मंतर के ऊपर में क्यों बैठे होते हैं। हमने तमाम कवरेज भी कवरेज किया, हाँ। बहुत सारा protest तो इसका जो है वो है नहीं है, इससे मतलब है कि आधारभूत वो ये नहीं है, ये अभी जो है वन रैंक नहीं है, वन रैंक मल्टी पेंशन सिस्टम है। और मोदी जी जब आए थे 2014 में तो उन्होंने तमाम वायदे हाँ, किए थे, उन्होंने किया था वायदा कि हम वन पेंशन देंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऐसे। तो उससे भी जनता नाराज है। उसमें से भी नाराज है, हमारे भूतपूर्व सैनिक से नाराज है। और दूसरा जो है वो भूतपूर्व सैनिक ऐसे है कि अभी अग्निवीर योजना आई है, अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल के लिए है, एक विधायक के लिए चुना जाता है, एक चुने जो समाज सेवा के लिए विधायक चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 साल के बाद में उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन एक अग्निवीर जवान जो है वो सिलेक्ट होता है, एक क्वालिफाई करता है, लेकिन उसके बाद में वो 4 साल तक जो है वो सेवाएं देता है अपनी देश की सीमाओं के ऊपर में, लेकिन उसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि सबको मौका मिलेगा ना, देश के नहीं, तमाम मौका युवा मिलेगा सेना में नहीं, तो जाएंगे, मौका तो इसको भी मिलेगा है। इजराइल की तरह हो जाएंगे, सबको ठोक पीट कर देंगे। नहीं, तो फिर आज सभी को करें ना, बोली जिससे ऐसे ये है, कहना है तात्पर्य है कि 1 टू ऑल करें ना, तो उसमें कोई रखना नहीं चाहिए। वो उनके तो हर बच्चा, जो भी बच्चा पैदा होता है कंट्रीज में, उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज होती है, तो उस तरफ से कर दें तो सबको अच्छा है, कोई किसी को बुराई नहीं होगी भाई, हम सब ने कर रही है 4 साल। आप अग्निवीर से कुछ नहीं है फिर? नहीं, अग्निवीर से नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसा है कि 4 साल के बाद में फिर रोड के ऊपर में बेरोजगार हो जाएगा। पर ये तो कह रहे हैं ना कि हम उनको अपने से कार्यालयों में जॉब भी दे वो देंगे। कार्यालय में वो बाद की बात है ना, अभी तक तो किसी को नहीं मिला ना, अभी तक तो किसी को नहीं दिया ना। जब हमने देखा ही नहीं किसी को मिला हुआ है, किसी को मिला ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके बाद में ये सियोरिटी होगी। भरोसा नहीं है भरोसे की बात। नहीं नहीं, भरोसे की बात नहीं है, लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट है उनका, जो इम्प्लीमेशन है वो हमें सामने नजर नहीं है। ये मेरा कहना है। 2024 में बदलाव चाह रहे हैं फिर आप? बिल्कुल चाह रहे हैं, अच्छा है, जरा बदलाव होगा, सभी चेंजेस आएगी, तो दूसरे अच्छे लोग काम करेंगे, इन्होंने जो अच्छा किया वो उससे अच्छा काम करेंगे, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव की तरफ है। एक बदलाव हो जाएगा।